ओ भाई साहब। ओ भाई साहब। ये विनर बॉल, ये सीन तो देखना था। खतरनाक गूज़बम्प्स ओ भाई भाई साहब। साहब, ओह माय गॉड। पहचान। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 5 ऑफ रंग दे बसंती फिल्म फ्रॉम खेसारी लाल यादव। तो चलिए बिना टाइम इसके शुरू करते हैं। Here we go. ये क्या सीन है भाई? आतंकवादियों को दिखा रहे हैं। आतंकवादियों का अड्डा है ये तो लगता है। हथियार हथियार देख के तो वही लग रहा है, बिल्कुल वही है। वाह, क्या शूट अच्छा किया है। किसी को किडनैप किया हुआ आतंकवादियों ने? ये कौन है? खेसारी लाल यादव तो नहीं है? अरे क्या बात है! अरे फौजी बन गया मतलब ये। हाँ बन गए, मिशन पे भी निकल गए। अच्छा, आतंकवादियों ने जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं ना वो। हाँ ऐसा होता है ना। अस्सलाम वालेकुम खाला। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आसिम। आसिम। आप मेरे निकाह में नहीं आई थी ना, तो खैरियत पूछने चला आया था। ऐसे देखिए मेरे बेगम को, ठीक है ना? हाँ, हम हिंदुस्तानी फौजी हैं। उसका पैर भी दिख रहा है। ओ ओह मुझे किसी से बैर नहीं, पर जो वतन का नहीं उसकी खैर नहीं। क्या बात है! ओ ओह ये भाई मैं फील कर सकता हूँ। ओह क्या गंदा लगा हो। सही शॉट था ये। अबे वो खबीस की औलाद, खामोश हो जा, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। हे, बोल। ओ रुक ही नहीं रहे यार। ये शॉट, ये वाला सीन बहुत ही शानदार है। शानदार यार, प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है। हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल है। ओके, अभी कौन आया? इनको आवाज सुनाई दिया फिर से। देख कौन है। ओ टोपी उतारी। अरे ये क्या हो रहा है? गिन रहे हैं क्या? इतनी भी मार के फेंक। ओह अच्छा, इसी गन का यूज करना था उन्हें। मेजर अमर सिंह, क्या बात है! मेजर बने डायरेक्ट। हाँ ओ क्या बात है! वाह वाह भाई क्या शॉट है। अच्छा, इसको खींच के ले जाएंगे। इनके पापा ने मूछ रखी थी, इन्होंने नहीं क्लीन रखी शेव है। रखी। बाकी ये वाला लुक बहुत सही लग रहा है इनका ना। बढ़िया लग रहा मूंछ वाला भी बढ़िया था। है, दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं, ये वाला भी पर बढ़िया थोड़ा डिफरेंट बनाया तो अच्छा लगा। लगा कि हाँ भाई बेटे बाद में फर्क भी दिख रहा है। ये थोड़ा मॉडर्न टाइप बनाया। मॉडर्न टाइप बनाया आज के जमाने में। हाँ। उस टाइम पे लोग सब मूछे रखा करते थे। मिट्टी के लाल ज्वाला उबाले, अब तू कमाल कर कर दे। क्या बात! क्षेत्र लाल कर दे। अरे फौजी की वर्दी में आ गए हो उसके घर में। आप तो शादी करना ही पड़ेगी। राउर सपना पूरा हो गया बाबूजी, और हमार पहला पोस्टिंग कश्मीर में बा। ओ इनकी भी कश्मीर में पोस्टिंग क्या बात है भाई। इनके फादर की भी कश्मीर में थी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। बस अब हमारा आखिरी इच्छा ये है बा कि जल्द से जल्द तेरी माई से मिलके तू दोनों जना के रिश्ता तय करी। क्या बात है! आरती एंड संग अमर।
चलो भाई जाने का टाइम हो गया ऑफिस, शादी वादी होने के बाद। उदास हैं क्या आप? उदास हो हमारे दुश्मन। आप इतने टाइम के लिए जा रहे हैं, बिछड़ने का गम है। हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप चिंता मत करिए, होली में आ रहे हैं हम, और ऐसा रंग चढ़ाएंगे कि फिर कोई दूसरा रंग आप पे नहीं चढ़ पाएगा। अरे वाह, वो होली वाला सॉन्ग भी है ना इसमें। हाँ दोनों साथ में नाचेंगे शायद इसमें, है ना? चढ़ गया है। अगली मुलाकात में हम 2 से 3 भी हो सकते हैं। क्या बात है सच में। भाई, ये सच में 3 पीढ़ी वाला सिस्टम तो नहीं है? अब इनके बेटे को दिखाएंगे लग। हाँ। मतलब सच में इनके फादर मर चुके हैं यार, अपन गलत समझ रहे थे। ये 3 पीढ़ी वाला सीन है, इनके बेटे को दिखाएंगे, वो इनको छुड़ाएगा और कहानी खत्म। ऐसा सीन हो सकता है। चले ख्याल रखिए। चलो ख्याल रखा। कश्मीर। हाँ बोल देना। सलाम जनाब। अरे सलाम अनवर, और क्या खबर है? जनाब, मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद दुश्मन खेमे में खलबली मच गई है। कोई बड़ी योजना की साजिश चल रही है। जनाब, मेरे पास पुख्ता खबर है कि जुम्मे के दिन राजौरी जंगली सीमा से भारी तादाद में घुसपैठ होने जा रही है। खबर तो पक्की है ना? जनाब 100%। सलाम। इनका सीक्रेट खुफिया जो बंदा है वो इतनी ओपनली आके न्यूज़ दे रहा है। हाँ यार, और अरे अब हमारी शहजादी बिटिया को केक कैसे ये खिलाएंगे? अरब वाला म्यूजिक लगा दिया पीछे बैकग्राउंड पे वो। मेरे बर्थडे पे इस बार घर आओगे ना अब्बू? अच्छा सुने, ईद भी पास आने वाली है, आप आएंगे ना? अरे ये क्या बात हुई भाभी जी, आप सिर्फ इन्हें बुला रही, हम सबको नहीं बुलाएंगी? नहीं नहीं, आप सब ईद पर आए, सबको ईद मिलेगी। अरे देखो बेटा, सब केक के दुश्मन भूखे हैं, तो अभी के लिए बाय बाय। बाय अब्बू। इनके साथ कुछ कांड होने वाला है, तभी इनका बर्थडे बताया है, तो फैमिली भी बताइए। हाँ। है ना? आर यू श्योर कैप्टन, आज घुसपैठ होने वाली है? हाँ सर, मेरे इन्फॉर्मर का इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हुआ है, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ओ किसका फोन है? सर वो घर से वाइफ का फोन आ रहा है। अरे बाप रे। अरे होम मिनिस्टर का फोन मत काटो, अगर नाराज हो गई ना तो 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। अरे बाबा बात कर लो। मेरे को क्यों डाउट हो रहा है कि वो पीछे से उड़ती हुई मिसाइल आने वाली है। बात कर लो। जी। तो ट्रेलर में दिखाई थी वो वाली मिसाइल नहीं है? इसने हॉर्न बजाया ना? कुछ बजाया ना? रास्ता तो खाली है, फिर ये हॉर्न क्यों बजाया? हॉर्न क्यों बजाया? गलती से हो गया सर। गाड़ी रोक, गड़बड़ है। रोक गाड़ी, गाड़ी रोक। हॉर्न क्यों बजाया? गलती से बज गया सर। ओ शमशान जगह पे हॉर्न बजा रहा है तू? ओ बस। ओ समर गए दोस्त। छोड़ो कैप्टन, इन तरीकों की रूहों को अपने दरख्तों में दबा दो। गो कैप्टन, इट्स माय ऑर्डर। सब मर गए, अकेले ही बचे भाई। गोलियां चारों तरफ से चल रही है। ओ भाई, ओ ये वो ट्रेलर वाला सीन। ओ नो, लाल बत्ती किसी गई। बहुत 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 उससे बनाया है यार, ये डिटेलिंग अच्छी है। डिटेलिंग बहुत बढ़िया है। खुशी मना रहे हैं लोग। ओ ये तो बोला ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, मास मूव ये चलेगा। क्या बात। वो
नाइस। अपने ही धोखा देते हैं कैप्टन, वरना इनकी क्या औकात है, मुट्ठी भर इनकी चाहत है। डायलॉग। मैं कुछ कर तो नहीं पाया अमर, बाकी मेरे परिवार को मेरी कैसे उठा के ले जा रहे हैं? कहानी सुना देना। सर वंदे मातरम। ओ शॉट है, इमोशनल शॉट है बहुत। ये भी Oh किसी my गाँव में God. रहते हैं, उनके गांव पे उनकी बॉडी को लेके आए हैं, खुद आए हैं लेके। इमोशंस तो कूट कूट के भरे हैं इन्होंने मुझे। अब ये इनकी मौत का बदला लेंगे। बच्चे कुछ बोलेगी लगता है। अम्मी अम्मी अंकल, मेरे अब्बू कहाँ हैं? बताओ ना अंकल, आह, मेरे परिवार को मेरी शहादत की झूठी कहानी सुना देना। इमोशनल कर दिया यार ये तो। शहादत की कहानी सुनाना। अंकल मेरे अब्बू मर गए, बताओ ना, किसने मारा मेरे अब्बू को? आपने मारा? ओ बताओ ना अंकल। नहीं बेटा, आपके अब्बू तो हमारे दोस्त थे। अब भला कोई अपने दोस्त को मारता है? फिर दुश्मनों ने मारा। आपको क्यों नहीं मारा अंकल? हम बदनसीब थे बेटा, जो बच गए। नो अंकल, आप लकी हो। मेरे अब्बू के अधूरे काम को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। प्रॉमिस करो अंकल, मेरे अब्बू को मुझसे छीनने वालों को आप फिनिश कर दोगे। प्रॉमिस बेटा। अब्बू ने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया, आप मत तोड़ना अंकल। नहीं तोड़ेंगे बेटा। पूरी मूवी का सबसे इमोशनल सीन था ये अभी तक। बिल्कुल यार। जिस तरह से मुझे लगा ही था कि इमोशन बना रहे हैं कैरेक्टर के साथ। हम इस बार आपको ईद ही ना दे पाएंगे। हम आपको ईद ही नहीं दे पाएंगे इस बार। बोला था ना फोन पे उन्होंने। अनवर का कोई लीड मिला क्या? नो सर। अच्छा ये बता, मेरी गैर मौजूदगी में क्या अनवर किसी से मिलता था? नहीं सर। हाँ सर, उसका ड्राइवर मोइनुद्दीन अंसारी के साथ कुछ ज्यादा ही मिलना चाहिए। मोइनुद्दीन? वो जिसकी डेथ हो गई है। पता चल गया। जैन सर। हाँ बोल। अनवर वो खालुनगर। सर लीड मिली है, अनवर अपने खाला के घर पर है। खाला जान, ये लीजिए गोश्त। बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। दाल गोश्त बनाइए, तब तक मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अच्छा बेटा। पीछे लाइट भी जल रही है। चुप। कहाँ है? चलो अंदर जाओ। सर, आप बोलिए तो गोली मार दूं। रुको, नमाज अदा कर रहा है। सॉरी सर।
अपनी जिंदगी का टाइम बढ़ा रहा है। हाँ एक्टिंग देर कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है नमाज पढ़ने में। अब क्या हो सकता है, अब तो हो गया काम। नमाज अदा करने से खुदा तेरा गुनाह माफ नहीं क्या करेगा बात। और न ही हम तुम्हें बख्शेंगे। मुझे मालूम है आप मुझे नहीं छोड़ेंगे जनाब। छोड़ने का कोई एक तो वजह बता दे जिसे तुझे हम छोड़ दें। वजह तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है और ISI का भी। अच्छा, डबल एजेंट। रुखसत होने से पहले आपके नमक का हक अदा करना चाहता हूँ, ताकि अल्लाह ताला मुझे नेमत बख्शे। आतंक आका मसूद मस्तान POK में आतंक की फैक्ट्री चला रहा है और वहाँ वो कई फिदाइन और जिहादी तैयार कर रहा है। मसूद का मिशन है लाल गुलाल, जिसके तहत वो होली वाले दिन देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े धमाके करने और जनाब इस मिशन में वो गुलाम भारतीय फौजियों को ह्यूमन बम बनाकर इस्तेमाल करने वाला है। भारतीय फौजी और गुलाम? जी जनाब, मेरे पास बस इतनी ही जानकारी। अच्छा, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के हुक्म पर वहाँ की फौज ने गुलाम भारतीय फौजियों को मसूद के हवाले कर दिया है। जंग वाले जो हॉस्टेज हो गए, मुफलिसी की जिंदगी जी रहे उनमें इनके पापा तो नहीं होंगे? ओ पॉइंट है, पॉइंट है। और भारत को तबाह होने से बचाना चाहते हैं, तो होली के पहले मसूद और उसके आतंकिस्तान को कब्रगाह बना देना होगा। प्रॉमिस करो अंकल, मेरे अब्बू को मुझसे छीनने वालों को आप फिनिश कर दोगे। कब्र उसे नसीब होता है जो खुदा का खास होता है, पर जो खुद खुदा बनने की कोशिश करता है उसका सर्वनाश होता है। मुझे किसी से बैर नहीं, पर जो वतन का नहीं उसकी खैर नहीं। ओ यार, ये सही था। चल तेरा काम हो गया, तूने बता दिया। नाउ जस्ट गेट आउट। ये भी कश्मीर, अच्छा वो POK वाला है। इंशाअल्लाह इस बार हिंदुस्तान को ऐसे जख्मों से रूबरू कराएंगे कि हर हिंदुस्तानी हमारी सरपरस्ती का मरहम लगाने के लिए बेबस हो जाएगा। तैयार हो? हाँ, ये लेग बड़े बाल वाले सब। तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। सुन मसूद, तू हमारे जख्मों पे क्या मरहम लगाएगा? तू जाके अपने मुल्क के जख्मों पे मरहम लगा। हमारे हिंदुस्तान में तो शहीदों के मजारों पे भी मेले लगा। क्या बात है यार, पॉइंट है। 22 साल से हमारी गुलामी कर रहे हो, फिर भी आज तक तुम्हारी रगों में वतन परस्ती का खून दौड़ रहा है। मसूद, हिंदुस्तानियों का खून शहीद होने के बाद ही रंग लाता है, ये तेरा मुल्क अच्छी तरह जानता है। अपने आतंकी इतिहास के पन्ने पलटकर देख ले, तुम्हारे जैसे आतंकियों का क्या अंजाम हुआ है। मसूद, मारना है तो हमें जान से मार दे, नामर्दों की तरह प्रताड़ित मत कर। रामजादे, अपना सबसे खास एजेंट अनवर मारा जा चुका है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाईजान, इंडियन आर्मी ने उसे बेखौफ तरीके से उड़ा दिया है। आज अनवर मरा है, कल तू मरेगा। मौत तेरी मुकर्रर है। कश्मीर की चाहत में जलना पाकिस्तान का मुकद्दर है। रामजादे, भाईजान, अरे क्या कर रहे हो? अपने गुस्से को काबू रखो। आपको मालूम है ना, ये गुलाम फौजी हमारे मिशन ये उकसाते हैं मारने के लिए। ह्यूमन बम बनकर हिंदुस्तानियों के परखचे उड़ाने। ओ, इनके अंदर बम डाल के इनको भेजेंगे इंडिया, ये प्लान है इनका, ह्यूमन बम बना के। अमर, तुम्हारा एक्शन प्लान क्या है? वॉर रूम में चलकर तुम मुझे पूरे टेक्निकल डिटेल्स के साथ एक्शन प्लान बताओ। आइए सर, ये रहा आतंकियों का लॉन्चिंग पैड। हम फ्राइडे नाइट को इस रास्ते से निकल के टारगेट पे पहुंच के अटैक करेंगे। उस समय पाकिस्तान और भारत का T20 मैच चल रहा होगा। ओह, बट वहाँ के ऑडियंस हमारे द्वारा दिखाए गए मैच को एंजॉय कर रही होगी, जिसमें पाकिस्तान जीत रहा होगा, क्योंकि हम उसके टेलीकास्ट सिस्टम को हैक कर चुके हैं। अच्छा, और सर, अपने देश को जीतते हुए देखकर नीचे के स्कोरिंग का कुछ करेंगे, गड़बड़ लगता है। हम मना रहे होंगे। ठीक उसी समय सर, हम उनके अड्डे पर अटैक करेंगे और उन्हीं के जमीन पे उन्हें नेस्तो नाबूद करके अपने मिशन को अंजाम देंगे। वेरी गुड स्ट्रेटजी। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम मेंबर्स। थैंक यू सर। जय हिंद। इसमें भी कुछ तो ट्विस्ट आएगा। अबे ये तो ये मुझे ट्रेलर में देखा सा लग रहा है लोकेशन। ड्रग्स ले रहा है।
मैच देख रहे हैं लोग भी। आतंकवादियों को भी मैच देखने का शौक है। लड़कियों को भी रख रखा है इन्होंने। शॉट मारा है, शाबाश। इंशाल्लाह इस बार तो पाकिस्तान की फतेह होगी। भाईजान, लगता है कि आज पाकिस्तान मैच जीत रही है। आप यहाँ संभालो भाईजान, मैं मैच देख के आता हूँ। ये भी ढीले हो गए थोड़ा कि मैच देखने के चक्कर में। बहुत बढ़िया प्लानिंग है। इंशाल्लाह अगर आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे फतेह पाली तो जान आप दोनों को हीरो के हार से नवाज देंगे। दूर हट, दूर हट। ओ इसमें हथियार है, यही उड़ा दो। क्यों? ये क्या करना है? अच्छा कैमरा है और वाह यार। ओह सिर्फ कैमरा नहीं था भाई, कैमरे में बम भी था। बम भी था। और ये तो वही वाला सीन रिपीट हो गया। पर इस बार प्लान के तहत हुआ है। तो इस बार वो लोग मुस्तैद नहीं, ये लोग मुस्तैद। वो गेम खेल गए थे। कौन है बे तू गुस्ताख? तेरी मौत की परछाई तेरे सल्तनत की तबाही है। क्या बात है। तेरे हर नस्ल को बर्बाद कर देंगे। हिंद के सिपाही हमारी नींद उड़ा के आराम फरमाता है। अपने हराम के पिल्लों को नसीहत देता है ना कि जन्नत में हूर मिलेगी, और यहाँ खुद ही लड़कियों के साथ रंगरेलियां मना रहा है। फिक्र मत कर फौजी, इस बार होली के दिन हिंदुस्तान में गुलाल की जगह लोगों के चिथड़े उड़ाएंगे। एक बार बाहर झांक कर तो देख, तेरे सपनों के आतंकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने आ गए। क्या ये मुट्ठी भर फौजी लेके हमें बर्बाद करने आया है। वो स्पेशल कमांडो लेके आया होगा भाई। अपनी औकात मत भूल फौजी, पाकिस्तान में है तू। गोली नहीं चली? अच्छा गन खाली थी उसकी, एक्टिंग कर रहा था। गन खाली थी उसकी, तभी तो यार आतंकवादी गोली नहीं चलाई है। लॉजिक तो दिया यार, ये अच्छा लगा इसको लॉजिक दिया कि गन क्यों नहीं चलेगी। अरे गजब स्लाइड, वो नीचे पानी है देख, लॉजिक देख तू उसका कि भाई वो कैसे घिसल कर आगे। वो जनरल साहब, हिंदुस्तानी फौजों ने हमारी कैंप पे हमला कर दिया है। जल्द से जल्द आपकी मदद की जरूरत है। और कोई हिंदुस्तानी फौजी कैद में है क्या? बगल वाले कैंप में एक और फौजी कैद है। हाँ सही सोच रहा है तू भाई। मतलब तीसरी पीढ़ी तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने को यही दिखने को वाला है, वो वाला सीन। आई एम सो एक्साइटेड। सर, क्या अपने पुराने सैनिक सुरक्षित हैं? सर, एक बाकी है सर। वो एक को मैं लाता हूँ, तुम निकलो। चलो निकलो।
भाई साहब ये भैया बॉल ये चिंता देखना था। खतरनाक गूज़बम्स। ओह माय गॉड, पहचान गए? हाँ क्या बात है। वो ये भाई साहब, भाई साहब आ भाई गूज़बम्स आ रहे हैं। फुल एंजॉयमेंट वाला। ओ भाई साहब, ओ शेर आजाद हो गया। क्या? ओ दे बसंती रंग दे। क्या भाई उन्होंने बुलेट सी लपेट लिया। शायद वो गन भी उठाने वाला है इसीलिए बुलेट पकड़ी हुई है, बड़ी वाली गन। वो ही उठा ली। हे देखा? वाह क्या बात है, क्या शॉट लिया है। बहुत शानदार, दोनों एक साथ यार, नाइस शॉट यार। तो भाई ये वो वाला सीन देख लिया है हमने जिसकी हमें था इंतजार कब से, मतलब पूरी मूवी शुरू हुई थी जब से हम यही सोच रहे थे ये वाला सीन हमें कब आएगा भाई। But ये सीन क्या शूट किया है विद इमोशन, जबरदस्त यार। मतलब ये पिक्चर अभी तक मेरे को बहुत, मतलब खेसारी लाल की अभी तक जितनी मूवी देखी ना सबसे बेस्ट लग रही और है। सबसे बेस्ट में जो सबसे बेस्ट वाला पार्ट था ना वो आज वाला ही था, है ना? ये भी कह सकते हैं। आज वाले पार्ट में हमने इमोशंस देखे एंड फिर एक्शन देखा और एक्शन के अंदर इमोशन देखे। बिल्कुल, दैट इज अमेजिंग। डायलॉग सब कुछ आज वाला पार्ट में कह सकता हूँ, पूरी मूवी एक तरफ और ये जो स्पेशल वाला ये वाला पार्ट था ये एक तरफ भाई बहुत, अभी तक जितने भी पार्ट देखे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट था। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ ये भी आ गया इस मूवी में, और क्या बचा है भाई। हाँ अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, आधे घंटे का से ज्यादा का पार्ट बचा हुआ है, तो उसमें और क्या बचा मूवी में? और क्या है, ऑलमोस्ट इनको तो छुड़ा ही लिया है। अब वो शायद इमोशनल ड्रामा होगा वो लोगों को छुड़ाने का, वो सब कि कैसे छुड़ाया, वो उनकी कहानी बताएंगे कि वो जिंदा कैसे बचे, ये वाला सीन हो सकता है। और क्योंकि पिछली बार तो ये बताया गया था कि गर्दन कट गई थी और मैंने पहले ही गेस कर लिया था ये कि गर्दन तो नहीं कटी है यार, गर्दन कटी है मतलब लोचा तो है भाई। और ये जो हुआ भाई नेक्स्ट अमेजिंग यार। पर ये मूवी बहुत तगड़ा खेल रही है हमारे साथ भाई, इमोशनली भी हमको इमोशनल भी कर रही है और थ्रिल भी कर रही है भाई। बहुत 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 बढ़िया मूवी, अभी तक तो बहुत बढ़िया गई। मुझे लगता है वो फाइनल रिव्यू जो रहेगा ना वो हम फाइनल आखिरी में करेंगे, लेकिन हाँ मजा है, सच में बहुत ज्यादा मजा है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, चला लाइक करो शेयर करो, हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।